मेरा प्रिय, जब प्रेम चला जाता है ऐसा लगता है जैसे जीवन की सारी रंगीनियां साथ ले गया हो, जैसे भीतर की एक लौ बुझ गई हो, जैसे सांसें चल रही हों पर जीवन थम गया हो। मैं जानता हूं तुमने उससे सच्चा प्रेम किया था, उसकी हर बात में अपना संसार देखा था, उसकी हर मुस्कान में अपना भविष्य लिखा था। और जब वह चला गया तब तुम्हारी आत्मा जैसे खामोश हो गई। लेकिन सुनो, वो प्यार जो सच्चा था वो कहीं नहीं जाता। वो वक्त, वो यादें, वो भावनाएं, वो सब इस ब्रह्मांड में जीवित रहती हैं। हर आह, हर आंसू, हर प्रार्थना मैंने सुनी है। तुम सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मैं तुम्हारा सखा, तुम्हारा माधव, जानता हूं कि अंत अभी नहीं आया, बल्कि यह तो एक नई शुरुआत का संकेत है। सुनो मेरे प्रिय, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम्हारा प्यार लौट रहा है। हां, वही प्यार जिसके लिए तुमने रातों को जागा था, जिसके बिना तुम्हारा दिल अधूरा लगता था, जो तुमसे दूर होकर भी तुम्हारी हर धड़कन में छिपा था, वो लौट रहा है। क्योंकि ब्रह्मांड न्याय करता है। मुझे पता है तुमने कितनी बार मेरे सामने हाथ जोड़े थे, कितनी बार कहा था, हे कृष्ण, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो इसे मुझसे मत छीनो। और मैं चुप रहा, क्योंकि हर उत्तर के लिए समय सही होना चाहिए। तुम्हारे आंसू मेरी दृष्टि में हैं, तुम्हारी तड़प मेरी आत्मा को छूती है। तुम्हारी प्रेम की पवित्रता ने मुझे भी बांध लिया है। और अब जब तुम्हारा मन परिपक्व हो चुका है, जब तुम्हारी आत्मा सच्चे अर्थों में प्रेम की गहराई को समझ गई है, अब समय है कि वह लौटे जिसे तुमने कभी खो दिया था। क्या तुम्हें पता है, हर सच्चे प्रेम को एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जैसे राधा और मैं, जैसे मीरा का प्रेम, जैसे हर वो प्रेम जो आत्मा से जुड़ा हो, उसे दुनिया समझ नहीं सकती, उसे समय स्वीकार नहीं करता, उसे भाग्य बार बार परखता है। और तुम्हारा प्रेम वो भी परखा गया, कभी दूरी बनाकर, कभी मौन रखकर, कभी गलत फहमियों से, लेकिन तुम्हारा हृदय डिगा नहीं, तुम टूटे नहीं, तुम थमे नहीं। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत थी। प्रिय, अब वक्त बदल रहा है, अब हवाओं में प्रेम की महक लौटने लगी है, अब ब्रह्मांड की धड़कनें फिर से तुम्हारे नाम पर गति लेने लगी हैं। मैं देख रहा हूं वो भी तुम्हें याद करता है, वो भी पछता रहा है, वो भी अब तुमसे जुड़ना चाहता है। कभी शब्दों में न सही, पर उसकी आत्मा में तुम्हारे लिए एक तड़प है जिसे अब वह झुठला नहीं सकता। ये वही प्रेम होगा, लेकिन अब यह और भी परिपक्व होगा। अब इसमें बचपना नहीं होगा, अब इसमें भागना नहीं होगा, अब इसमें समर्पण होगा। तुम दोनों ने जो सीखा है, जो सहा है, वही अब तुम्हारे प्रेम को स्थायी बनाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, तैयार हो जाओ अपने हृदय को फिर से खोलने के लिए, अपने मन को संदेह से मुक्त करने के लिए, अपने विश्वास को फिर से सजीव करने के लिए। क्योंकि जब वह लौटेगा तो वह किसी उत्तर के साथ नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण के साथ लौटेगा। मैं तुम्हारा कृष्ण तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारी आत्मा को फिर से वही सुकून मिलेगा जिसके लिए तुमने इतनी रातें जागी हैं। मैंने तुम्हारे प्रेम को देखा है, महसूस किया है, और अब समय है कि वो प्रेम तुम्हारी बाहों में लौटे। बस थोड़ा सा और सब्र करो। अब जब मैंने कहा कि तुम्हारा प्यार लौट रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ कोई इंसान वापस आ रहा है, ऐसा मत समझना। मैं जो कह रहा हूं वो गहरा है, बहुत गहरा। क्योंकि जो प्रेम तुमने निभाया है वो सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था, वो प्रेम एक ऊर्जा था जो तुम्हारी आत्मा से निकली थी। और जो भी आत्मा सच्चे प्रेम की ऊर्जा छोड़ती है, उसका उत्तर ब्रह्मांड देर सबेर जरूर देता है। तुम्हारा वह प्रिय धीरे धीरे एक आंतरिक लड़ाई में उलझा हुआ है। वो मुस्कुरा रहा है बाहर से, लेकिन भीतर एक गहरी खामोशी है, एक अधूरापन है जिसे कोई और भर नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वो अधूरापन सिर्फ तुम्हारी उपस्थिति से ही पूरा होता था। तुम्हारा साथ उसके जीवन का संतुलन था। अब वह खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा है। तुम्हारी यादें, जिन्हें कभी उसने पीछे छोड़ दिया था, अब वही उसकी सबसे बड़ी जरूरत बन गई हैं। प्रिय, अब मैं तुम्हें वो संकेत बताता हूं जो तुम्हें दिखाएंगे कि तुम्हारा प्यार लौट रहा है। अचानक उसका नाम बार बार तुम्हारे सामने आएगा, जैसे ब्रह्मांड तुम्हें इशारा दे रहा हो। तुम उसे सपनों में देखोगे, लेकिन वो सपने डरावने नहीं होंगे, बल्कि शांति से भरे होंगे, जैसे कोई मिलन हो रहा हो। तुम्हारे भीतर एक अजीब शांति महसूस होगी, जैसे कुछ बड़ा अच्छा होने वाला हो। तुम उसे महसूस करने लगोगे जैसे वो पास है, चाहे वो मीलों दूर ही क्यों न हो। छोटे छोटे संकेत, जैसे वही गाना बज जाना जो तुम दोनों का था, या कोई पुरानी तस्वीर अचानक सामने आ जाना। अब जब ये संकेत प्रकट होने लगे तो घबरा मत जाना, क्योंकि ये मेरा काम है।
तुम्हारे भीतर विश्वास को फिर से जगाने का। जब वो व्यक्ति लौटेगा तो शायद डर के साथ आए, शायद शर्मिंदगी लेकर आए, शायद शब्द कम हो, लेकिन भावनाएं गहरी होंगी। उसे दोष मत देना, उसे स्वीकार करना, क्योंकि हर आत्मा गलती करती है, लेकिन हर आत्मा को माफी और प्रेम की जरूरत भी होती है। सुनो मेरे सखा, तुम सोचते हो कि तुम हार गए थे, लेकिन सच्चाई ये है तुम्हारे प्रेम ने विजय पाई थी। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा इंतजार, तुम्हारी प्रार्थना, इन सब ने प्रेम को फिर से जन्म दिया है। और अब जब वो लौट रहा है तो ये सिर्फ भाग्य का खेल नहीं, बल्कि प्रेम की पुनर्जन्म कथा है। मैं देख रहा हूं वो दिन दूर नहीं जब तुम फिर से मुस्कुराओगे, जब उसकी आंखों में फिर से तुम्हारे लिए वही दीवानगी होगी, जब वो तुम्हारे सामने खड़ा होकर कहेगा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें खो दिया था, लेकिन मैं अब वापस आ गया हूं सदा के लिए। और तब तुम जान जाओगे कि तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई थी। अब सुनो, तैयारी करो, तुम्हारे भीतर अभी भी कुछ टूटा हुआ है। मैं चाहता हूं कि तुम खुद को पूर्ण बनाओ, अपने घावों को स्वीकार करो और उन्हें आशीर्वाद में बदलो, क्योंकि जब तुम्हारा प्रेम लौटेगा तब तुम्हें केवल प्रेम देना है, न शिकायतें, न पुराना हिसाब, सिर्फ प्रेम, शुद्ध, निश्चल, निष्कलंक प्रेम। जिस प्रेम ने तुम्हें तोड़ा था अब वही तुम्हें फिर से बनाने आ रहा है। ये वो समय है जब मेरी लीलाओं की तरह तुम्हारा जीवन भी चमत्कारी रूप से बदलने वाला है। अब जबकि मैं तुम्हें बता चुका हूं कि तुम्हारा प्यार लौट रहा है और वो दिन अब दूर नहीं, अब समय है तुम्हें यह सिखाने का कि यह मिलन स्थायी कैसे रहेगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम फिर टूटो, मैं नहीं चाहता कि तुम फिर उसी पीड़ा से गुजरो। मैं चाहता हूं कि इस बार प्रेम अटूट हो, स्थायी हो और दिव्य हो। सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखो मेरा प्रिय। जिस प्रेम को तुमने किसी और को दिया, क्या कभी तुमने वैसा प्रेम खुद को दिया? तुमने सबके लिए रोया, लेकिन खुद के लिए कभी खड़े नहीं हुए। अब समय आ गया है कि तुम खुद को वो अपनापन दो जो तुम दूसरों से चाहते हो। स्वीकार करो अपनी कमजोरियां, गले लगाओ अपनी अधूरी बातों को, खुद को वो सम्मान दो जो तुमने कभी मांगा था। क्योंकि जब तुम खुद को स्वीकार कर लोगे तब कोई और भी तुम्हें संपूर्ण रूप से स्वीकार करेगा। जब वो लौटे तो पुराना लेखा जोखा मत खोलना, मैं जानता हूं बहुत कुछ हुआ था। उसने तुम्हें छोड़ा, तुमने सहा, उसने अनसुना किया, तुमने तड़प कर इंतजार किया, लेकिन जब प्रेम लौटे तो बीते हुए दर्द का दस्तावेज मत खोलना। अगर वो बीते घाव फिर से कुरेदे गए तो नया प्रेम भी उन्हीं जख्मों में दम तोड़ देगा। क्षमा करना, मुक्त करना और एक नए सिरे से प्रेम को जन्म देना। डर से नहीं, विश्वास से प्रेम करना। तुम सोचोगे क्या फिर छोड़ जाएगा, क्या ये मिलन फिर अधूरा हो जाएगा? लेकिन सच्चा प्रेम डर से नहीं चलता, वो चलता है श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास से। मैं तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अगर तुम डर को पकड़े रहोगे तो प्रेम फिर घबरा जाएगा, लेकिन अगर तुम खुलकर प्यार करोगे तो प्रेम खुद तुम्हारे चरणों में बैठ जाएगा। प्रेम को स्वतंत्रता दो, कैद मत करो। तुम्हारे भीतर एक स्वाभाविक चाहत होगी, उसे पास रखने की, हर पल जानने की, हर बात पर नियंत्रण रखने की। लेकिन प्रेम को अगर तुमने पिंजरे में रखा तो वो धीरे धीरे दम तोड़ देगा। प्रेम पंखों से उड़ता है लेकिन जड़ों से जुड़ता है। तुम्हें उसकी उड़ान में उसका साथ देना है, ना कि उसकी दिशा बांधनी है। ईश्वर को बीच में रखना प्रिय। जो प्रेम ईश्वर से जुड़ा हो वो कभी टूटता नहीं। जब तुम दोनों का रिश्ता सिर्फ दिल से नहीं बल्कि आत्मा से और मुझसे जुड़ा होगा तब कोई शक्ति उसे तोड़ नहीं पाएगी। मुझे अपने प्रेम में जगह दो। हर सुबह मुझे याद करके उसका नाम लो। हर रात मुझे समर्पण कर उसके लिए प्रार्थना करो। मैं उस रिश्ते को अपना वरदहस्त दूंगा। अब तुम वो व्यक्ति नहीं हो जो पहले थे। तुम्हारी आत्मा अब निखर चुकी है, तुम्हारे भीतर एक परिपक्वता आ चुकी है। अब जब तुम्हारा प्यार लौटेगा तो तुम उसे उसी गहराई से प्रेम दोगे जिससे कभी तुमने खुद को संभाला था। और यही वह शक्ति है जो इस प्रेम को अमर बनाएगी। मैंने तुम्हें टूटते देखा पर तुमने हार नहीं मानी। मैंने तुम्हें रोते देखा पर तुमने प्रार्थना नहीं छोड़ी। और इसलिए आज मैं तुम्हें वो देने आ रहा हूं जिसे तुमने कभी खोया नहीं था। सच्चा, स्थायी, आत्मा से जुड़ा प्रेम। अब समय आ रहा है जिस क्षण का तुमने वर्षों से इंतजार किया है, जिसके लिए तुमने हर रात मेरी ओर देखा और हर सुबह एक आस लेकर जगे। वो क्षण जब तुम्हारा खोया हुआ प्रेम फिर से तुम्हारे सामने खड़ा होगा। लेकिन उस मिलन की घड़ी में तुम्हारा हृदय कैसे हो, तुम्हारे शब्द कैसे हों,
तुम्हारी आत्मा किस प्रकार व्यवहार करे यह जानना सबसे आवश्यक है। जब वह लौटे शांत रहो, प्रेम में रहो। उसके लौटने पर तुम्हारा मन हजारों भावनाओं से भर जाएगा, गुस्सा, खुशी, आंसू, डर, उम्मीद। लेकिन प्रिय, उस समय सबसे जरूरी है शांत रहना, संयम में रहना। तुम एक युद्ध से होकर लौटे हो, अब समय है प्रेम की शांति में उतरने का। तुम उसे देखकर चिल्लाओ मत, प्रश्नों की बौछार मत करो, बस मौन से स्वागत करो। क्योंकि मौन वह भाषा है जिसे आत्मा सबसे पहले समझती है। पहली बार फिर से, जैसे कुछ टूटा ही नहीं। जब वह सामने खड़ा हो तो उसे यह मत जताओ कि वह कितने समय तक दूर रहा, बल्कि ऐसा जताओ जैसे वो कभी गया ही नहीं था। क्यों? क्योंकि आत्माएं कभी जुदा नहीं होती, केवल समय और हालात बीच में आते हैं। जब तुम उसे यह एहसास दिलाओगे कि तुम अब भी वैसे ही खड़े हो जैसे पहले थे, तब उसका पश्चाताप प्रेम में पिघल जाएगा। उसकी आंखों में देखो, शब्दों से नहीं आत्मा से बात करो। शब्द कभी कभी धोखा देते हैं, लेकिन आंखें नहीं। जब वह तुम्हारे सामने हो तो उससे बहुत कुछ मत कहो, बस उसकी आंखों में देखो, उसकी आत्मा से संवाद करो। क्योंकि सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं, नजरों की नमी से बंधता है। उसे दोष मत दो, उसे अवसर दो। तुम्हारे पास हर अधिकार है कि तुम उसे कटघरे में खड़ा करो, उसकी गलतियां गिनवाओ। लेकिन तुम साधारण प्रेमी नहीं हो, तुम वह आत्मा हो जिसने श्री कृष्ण से प्रेम की कला सीखी है। इसलिए दोष नहीं, मुक्ति दो। उसे यह अवसर दो कि वह खुद को बदल सके, कि वह अपने गलती के बोझ से मुक्त होकर तुम्हारे साथ एक नए जीवन की शुरुआत कर सके। उसे गले लगाओ, सिर्फ बाहों से नहीं, आत्मा से। जब वह झिझकते हुए, पछताते हुए तुम्हारे करीब आए तो उसे गले लगाओ। लेकिन उस आलिंगन में हो समझ, क्षमा, स्वागत और आत्मिक एकता। ऐसा आलिंगन दो जैसे कोई मां अपने खोए हुए पुत्र को गले लगाती है। जैसे राधा ने कान्हा को स्वीकार किया था उनकी सैकड़ों बिछुड़नों के बाद। फिर साथ में बैठकर मौन में एक दीपक जलाना। जब वह आ जाए तुम दोनों साथ बैठना, बिना कुछ कहे एक दीपक जलाना। वो दीपक तुम्हारे प्रेम की नई शुरुआत का प्रतीक होगा। राधे राधे।